स्टूडेंट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, तो इस वीडियोस में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मीन्स हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। और एक बच्चे की प्रॉब्लम आ रही थी, सर ये वाला क्वेश्चन मेरे पे हुआ नहीं, तो वो भी मैंने इसमें लिख दिया है। तो क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 तीन क्वेश्चंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। ये दो मैं करूँगा, बाकी दो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन हैं। मीन्स लास्ट में सी की वैल्यू निकाल के उसी में रखते थे, वो आपको करने हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है, अभी देखो यहाँ पर dy है, यहाँ पर dx है, यहाँ पर dx है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम dy ओवर dx फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या काम कर लिया, ये टर्म मैं दूसरी तरफ ले गया और क्या चीज़ कॉमन आ गई, क्योंकि यहाँ भी dx है और यहाँ भी dx है। इसका मतलब क्या चीज़ कॉमन निकल के आ गई, वहाँ से कॉमन आ गई dx। जब dx कॉमन आ गई तो मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए। जब dy ओवर dx की वैल्यू मैंने निकाली तो आ गई cot x माइनस के 2xy अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक, जब dy और dx यहाँ आ गया तो एक काम कर लो, इसे दोनों के नीचे लिख दो जी, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू में 1। ये टर्म उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो इधर माइनस से दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना बच गया जी, cot x और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। सर क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई, क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई? बिल्कुल सर बन गई। कंपेयर कर दें तो कंपेयर करने पर p का मान 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का मान cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये इस फॉर्म में बन गई तो हमें वैल्यू चाहिए IF की, e की पावर p इंटू डी एक्स, ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इस टाइप का इंटीग्रल करा है सर? हाँ बिल्कुल करा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानो, 2x dx का मान आ गया dt, तो e की पावर dt अपॉन t, e की पावर t का log t, यदि log इस टर्म से हो तो कितना मिल गया मुझे, t। बताया था t की वैल्यू रख दो तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई तो सॉल्यूशन क्या होता है जी, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ और dx प्लस कॉन्स्टेंट c। चलो जी वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस के c, ये कैंसिल, cot x dx प्लस c। इधर कितना चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot x का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रल log साइन x प्लस c y प्लस एक्स स्क्वायर। ये ही हमारा क्या, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा कैसा दे दिया था उन्होंने, सेपरेट अलग अलग हमें करना था क्वेश्चन में, केवल उन्होंने इतना उलझा दिया हमको कि ये टर्म इनके साथ दे दिया, हमने सेपरेट कर लिए, dy और dx की वैल्यू निकाल ली और दोनों की चिन्ह लिख के हमने वैल्यू को बना लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि dy और dx प्लस 2y tan x sin x, y बराबर 0 एट x बराबर π/3। इसका सलूशन मुझे चाहिए पर्टिकुलर, सिखाया था पर्टिकुलर सलूशन। तो गिवन क्या है कि dy ओवर dx प्लस 2y tan x बराबर sin x। कंपेयर कर दें कि dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से
इसकी कर दो कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे p का मान आ गया 2 tan x, q का मान आ गया sin x। ठीक है, दोनों वैल्यू निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट IF, तो p इंटू डी एक्स। p इंटू डी एक्स कहने का मतलब 2 tan x और dx। tan x का इंटीग्रल log sec x। पावर को हटाना है तो log sec x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था e की पावर log x किसके बराबर आता है, x के, तो ये आ गया sec x का होल स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर x। किसकी वैल्यू आ गई सर, IF की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x। जब ये IF की वैल्यू आपने sec स्क्वायर x निकाल ली है, उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है हमारा वो आता है y मल्टीप्लाई IF इज इक्वल टू q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। यही आता है जी, हाँ यही आता है। y की वैल्यू कितनी है जी, y की वैल्यू y है, IF की वैल्यू sec स्क्वायर x, q की वैल्यू sin x इंटू sec स्क्वायर x और dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इस sec स्क्वायर x को नीचे लेके जाएंगे क्योंकि मुझे तो अभी इसका इंटीग्रल पता नहीं है। sin x अपॉन sec स्क्वायर x किसका उल्टा, cos x का उल्टा प्लस कॉन्स्टेंट c। इधर हमारा चल रहा है y इंटू sec स्क्वायर x, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैंने कर दिया sin x अपॉन cos x मीन्स दो cos को तोड़ लिया मैंने, sin अपॉन cos, ये कितना आ गया tan x और cos का उल्टा कितना sec x और dx प्लस कॉन्स्टेंट c, y इंटू sec स्क्वायर x। ये करने पर आया ये, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला पता है, अब इसका फॉर्मूला होता है sec x, तो ये इसका फॉर्मूला sec x, तो sec x लिख दिया। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, लेकिन ये हमारा जर्नल सॉल्यूशन आया है। कैसा सॉल्यूशन आया है, जर्नल सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज क्या दे रखी है, व्हेन y बराबर 0 एट x बराबर पाई अपॉन 3। y की वैल्यू 0 के बराबर लेनी है, मीन्स y की वैल्यू 0 लेनी है, x की वैल्यू कितनी लेनी है, पाई अपॉन 3। जरा रख दो, 0 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर पाई अपॉन 3 बराबर sec पाई अपॉन 3 प्लस के c। 0 में किसी की मल्टीप्लाई 0, sec पाई अपॉन 3 का मतलब है sec 60 की वैल्यू होती है 2 प्लस के c की वैल्यू कितनी आ गई सर निकल के, माइनस के 2। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मानी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कौन से में रखनी है, फर्स्ट में रखनी है। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ गया y sec स्क्वायर x, sec x प्लस के कितना, माइनस के कितना 2, यही हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, वही हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे करना था क्वेश्चन। अब आपके पास बचे ये 2 क्वेश्चन। अब इन 2 क्वेश्चनों को करना है सॉल्व। 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन मैं कराया, इसको 1 बनाना, पूरे में इससे डिवाइड दे देंगे। तो अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन ये कराया था। ऐसे ही इसमें कर लेंगे और ये दोनों को सॉल्व करेंगे आप, और मेरे को बताएंगे कि कितने बच्चों ने ये सॉल्व कर मेरे को आंसर भेजा है। सॉल्यूशन ऐसे ही निकालना है जो मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया है। तो नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है उसमें मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक तो मैंने सॉल्यूशन कराए हैं, अब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक वो मैं आपको कल बताऊंगा। उसके बाद 1 या 2 दिन जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनको मैं वीडियोस के द्वारा क्लियर करूंगा। तो आप तैयार रहें डाउट्स को लेकर कि 1-2 दिन डाउट क्लास भी चलने वाली है। आप अपने अपने डाउट्स मुझे बता सकते हो जिन्हें मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।